आज इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के सदस्यों का अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना कार्यक्रम के 9वें दिन भी जारी रहा। जनपद अयोध्या एवं बागपत के सदस्य इंजीनियर हेमांशु, इंजीनियर विकास यादव, रामवीर सिंह, धर्मपाल, साधुराम, वरुण शर्मा के नेतृत्व में धरने पर बैठे, जिसका नेतृत्व संघ के संगठन सचिव इंजीनियर अजय सिंह ने किया। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर गजेंद्र कुमार सिंह ने बताया, नलकूप खंडों में नलकूप मिस्त्री की भारी कमी है, किंतु विभाग नलकूप मिस्त्री की नियुक्ति के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से नलकूप मिस्त्री से लगातार नलकूप के कार्य कराए जा रहे हैं। रोल अपना परिचय। मैं गजेंद्र कुमार, सर आज ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिप्लोमा संघ प्रदेश अध्यक्ष। आज कितने लोग बैठे हुए थे धरने पे आपके बात? ये धरना हमारा क्रमिक अनशन है जो 6 तारीख से लगा हुआ है, और हम एक जनपद में हमारे जितने साथी रहते हैं उसमें स्टोर और वर्कशॉप के जेई को छोड़ करके बाकी के सभी साथियों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। वो CL ले करके यहाँ धरने पर आते हैं, और हमारे जितने भी जनपद हैं 75 जनपद यूपी में है, जिसमें हमारे 62 जनपदों में हमारी जो इकाई है उन सबको एक एक दिन के लिए बुलाया जा रहा है। अभी ये हमारी जो 15 सूत्रीय मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के जो नोटिस दिया, नोटिस के क्रम में जब कोई कार्रवाई विभाग की तरफ से नहीं हुई तो उस पर 6 सितंबर से ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आगे यदि समुचित, क्योंकि वार्ता करने से हमारा काम नहीं होगा, हमने जो विभाग के सम्मानित अधिकारी हैं उनसे कहा है कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका निवारण वो कर दें। तो जब निवारण वो कर देंगे, जब हमें लगेगा कि वास्तविक रूप से इस समस्याओं के निवारण करने में उनकी इच्छा शक्ति प्रदर्शित हो रही है, तो संगठन की तरफ से मीटिंग करके हम ये धरना वापस ले लेंगे। जब तक कोई धरातल पर कार्य हमें नहीं दिखेगा तो तब तक हम मजबूर हैं। इस धरने को हम, अभी ये 9 दिन है, हो सकता है हम 90 दिन आगे और। आपकी मांगे क्या क्या हैं? हमारी मांगे हैं 3 साल से जो हमारी DPC है वो DPC अभी नहीं हुई है, वो DPC कराई जाए। उसमें विभाग के द्वारा या अधिष्ठान द्वारा कुछ चीज़ें उलझाई जा रही हैं, उन चीज़ों को सरल बना करके वो DPC संपन्न हो। दूसरा, हमारे जो भंडारपाल के लिए जो MB बहुत सारी जगह जो आवंटित कर दी है, वो IMO और जो वित्तीय हस्त उसका है, उन सारी चीज़ों में उन चीज़ों का प्रावधान है। उस पर विभाग अपना स्टैंड जो है क्लियर करे, वो आदेश जो है निरस्त कराए। इससे हमारे और जो साथी हैं उनमें तमाम स्थायीकरण के प्रकरण हैं। स्थायीकरण हमारे साथियों का नहीं हुआ है। एक भाग 6 सीनियरिटी लिस्ट है, उसका अंतिमीकरण अभी नहीं हुआ है। हमारे 2020 के साथी हैं, उनका उन्हें जो आधारभूत शिक्षण नहीं कराया गया है, और तमाम चोरी के ऐसे प्रकरण जो महासचिव जी ने आपको बताया, और पर्सनल जो है लोगों के प्रकरण हैं जिनका विभाग की तरफ से अभी विस्तारण नहीं हुआ है। तो ऐसे करके ये 15 सूत्रीय मांगे हैं। इन पर जब तक विभाग की तरफ से, विभाग को ही करनी है, विभाग को करनी है, 1-2 जो है शासन को करनी है, उनकी तरफ से सकारात्मक रूप दिखेगा और ये चीज़ें यदि हल होंगी तो हमें यहाँ शौक नहीं है, हम ये धरना वापस ले लेंगे। मगर उत्पीड़न यदि हमारे साथियों का पूरे प्रदेश भर में रहेगा तो हम मजबूर हैं इस धरने को हम और आगे उग्र हमें देना। मीडिया से बात करने के लिए बोल। वहीं संघ के महासचिव इंजीनियर अनूप कुमार त्यागी ने बताया कि पदोन्नत प्रक्रिया हेतु अधिसंख्य पद के सृजन हेतु शासन को प्रेषित प्रकरण पर शासन द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निस्तारण समुचित रूप से विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा। अगर सरकार इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं करेगी तो यूनियन को मजबूरन सरकार का विरोध करते हुए प्रदर्शन को उग्र रूप देना होगा। मांग को लेकर बैठे हुए हैं सिंचाई विभाग के कर्मचारी। ये अनशन सिंचाई यांत्रिक के अवर अभियंता संवर्ग जूनियर इंजीनियर संवर्ग की ओर से है और 6 तारीख से प्रारंभ हो गया है। आज 9वां दिन है इस अनशन का। कुल 15 मांगे हैं जिनके संबंध में ये धरना प्रारंभ किया गया था, और 15 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र इससे पहले हम ENC महोदय को प्रेषित कर चुके थे, लेकिन ना तो उन्होंने हमसे वार्ता की, ना ही हमारे अनशन को समाप्त कराने का कोई प्रयास किया, जिसके कारण मजबूर होकर के 6 तारीख को हमें इस अनशन पर बैठना पड़ा। 15 सूत्रीय मांग पत्र है जिसमें 2020-21 से डिले चली आ रही 3 वर्ष की हमारी DPC है। 3 वर्ष से निरंतर हमारे साथियों का जो प्रमोशन है वो रुका हुआ है। उसके अलावा हमारे लगभग 305 पद हैं जो अवर अभियंता यांत्रिक के खाली पड़े हैं। उन सीटों को लिए जो आवेदन जाना है हमारे विभाग की ओर से वो अभी तक नहीं गया है। हमारे यहाँ एक स्टोर कीपर का मसला है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन विभाग उस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, डिस्कस नहीं कर पा रहा है।
इसके अतिरिक्त ACP के प्रकरण हैं जो सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति होती है शासन द्वारा हर कर्मचारी को दी गई है, उसके भी मामले हैं जो हमारे विभाग स्तर पर रुके पड़े हैं। कुछ चोरी के प्रकरण हैं जिसमें सदस्यों को प्रताड़ित किया जा रहा है, निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि अवर अभियंता के साथ साथ उसमें हमारे जो एक्शंस होते हैं, एईज होते हैं संबंधित खंड के अथवा अधीक्षण अभियंता होते हैं, उन सभी की जवाबदेही निर्धारित होती है। फिर भी अवर अभियंता को ही दोषी मान करके कार्रवाई की जा रही है। ऐसी ही कुछ 15 मांगे हैं जिन पर यह धरना रखा है। इसी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, कोई उच्च अधिकारी आके आपसे बात नहीं करें किसी ने? नहीं, कुछ अधिकारी के आने से नहीं है, ये प्रमुख अभियंता के स्तर और उससे ऊपर की बात है। अभी तक कोई आके आपसे मिला? नहीं, हमारे पास अभी प्रमुख अभियंता के स्तर की कोई ऐसा संदेश या कोई ऐसा संतुष्टिप्रद उत्तर नहीं आया है, ना ही कोई उनसे मुलाकात का समय मांगा गया है उनके द्वारा, ना ही हमारे धरने को खत्म कराने का कोई प्रयास किया। कितने दिन से आपका धरना चल रहा है? 6 तारीख से। और आगे 6 सितंबर। आगे कब तक चल सकता है? अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगे हैं। देखिए, 30 सितंबर तक शासन की ओर से, सरकार की ओर से सभी विभागों को जारी किया गया है कि उनके यहाँ जितने भी प्रोन्नति के केस हैं वो संपन्न कराए जाएं, चाहे वो जिस भी वर्ग के हैं और जिस भी स्तर के हैं। लेकिन हमारा यांत्रिक संवर्ग में केवल अवर अभियंता संवर्ग ऐसा बचा हुआ है जो हमारे यांत्रिक जो प्रमुख अभियंता हैं उनके द्वारा उसके केस को आगे ही नहीं बढ़ाया जा रहा है, और 3 साल हो गए हैं इस केस को पेंडिंग डाले हुए। इसमें कुछ पद ऐसे हैं जो विभाग की गलतियों के कारण ही अधिसंख्य पदों में शामिल हुए हैं। शासन से उन पदों की स्वीकृति कराई जानी है, जहाँ पर ना तो संगठन कुछ करेगा, ना जूनियर इंजीनियर कुछ करेगा, या तो विभाग और विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाने वाला, यानी कि हमारे यांत्रिक संवर्ग के जो प्रमुख अभियंता हैं उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य है, और वह नहीं किया जा रहा है। तो इसी क्रम में ये धरना लगाया गया है। अब देखिए कब तक वो हमारी मांगों को नहीं मानते हैं। 30 सितंबर तो शासन द्वारा ही दिया गया है, 30 सितंबर तक हम गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। जैसा कि 9 दिन हो गया आपको आज बैठे हुए, आज 9वां दिन है। अगर आपकी मांगे ना मानी जाए तो इसके आगे आप क्या करेंगे? देखिए, ये तो संगठनों की अपनी तरीके होते हैं जो शुरू में तो डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं, लेकिन 30 तारीख तक का समय शासन द्वारा विभाग को प्रोन्नति को कराने का दिया गया है। वो आज हमें कहेंगे आपकी प्रोन्नति हो जाएगी, आपकी प्रोन्नति कराई जा रही है, शासन स्तर पर कार्य हो रहा है, तो हम धरना समाप्त करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर वो नहीं कहते हैं तो अनिश्चितकालीन है, हम भी बैठे हैं, और आगे की हमारी क्या रणनीति होगी वो भी हम समय के अनुसार बदल लेंगे। ठीक, मीडिया से बात करने के लिए